हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, दो चर रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। इसका मैंने बेसिक इसके पहले वाले क्लास में आप सभी को पढ़ा दिया था। अब जो मैं इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से इसको देखिएगा क्वेश्चन क्या है, और मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये सभी ये एनसीईआरटी बुक है जो कि आप सबके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी रैखिक समीकरण बनानी है और उसको ग्राफी विधि से हल करनी है। ये पहला था। पहले में पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखेंगे, लगाएंगे कैसे। लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये पहला था और पहले का पहला क्वेश्चन क्या है। तो भाई लड़कों और लड़कियों की संख्या पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या हम मान लेंगे। अब उसके बाद क्या क्या है, ध्यान रखेंगे, प्रश्नानुसार। ध्यान रखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का योग टोटल कितना दे रखा है, 10। यानी कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों की संख्या टोटल 10 दे रखा है। यानी लड़कों की संख्या कितनी है, x, और लड़कियों की संख्या कितनी है, y। यानी दिया क्या है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखा है, 10। माने कक्षा 10 में टोटल 10 विद्यार्थी हैं। अब इन दोनों माने विद्यार्थी माने कौन कौन है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट समझ में आएगी नहीं। लड़का और लड़की मिला के विद्यार्थी होंगे कक्षा 10 में, उन्हीं को बोलेंगे, तो ये टोटल विद्यार्थी होंगे, टोटल मिला के 10। अब क्या बोला है, ध्यान रखेंगे, लड़कियों की संख्या, इसके लिए दिखाई दे रहा होगा, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यानी देखो लड़कों की संख्या कितनी है, x, लड़कियों की संख्या कितनी है, y। क्या समझना, यह हो गया, ये लड़की है, हमने लड़की माना है कि नहीं माना है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मानी ये कितना है, 4, ये अधिक है। यानी लड़कियां ज्यादा है, तो किस में जोड़ देंगे हम, x में जोड़ देंगे, तभी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आपको समझ नहीं आया तो ऐसे समझिए, जैसे एक तरफ मैं 10 लिख दूं और एक तरफ क्या लिख दूं, 8 लिख दूं। तो बताइए, मैंने कहा 10 जो है 8 से 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा कौन है, 10। तो जोड़ेंगे किसके, इसके विपरीत में, यानी जो कम रहता है उसमें जोड़ते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ पे ये हो गया, क्लियर। अब आ जाओ, किस विधि से हल करना है, ग्राफ। तो हम क्या लिखेंगे, ग्राफ विधि, क्योंकि हमको ग्राफ विधि से। तो पहला आंसर आपका यही हो गया कि ये इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड आपका बन गया। अब ध्यान दो बच्चे, अब क्या बनाना है, लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ध्यान दो बच्चे, समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, मान बताएंगे। ये डब्बा बनाने का मतलब है भाई कि हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। कैसे भाई, ध्यान दो, आप जो है मिनिमम 2 या 3, सुन लेना, मिनिमम 2 या 3 मान ज्ञात करेंगे। लेकिन कैसे ज्ञात करते हैं, आइए वो सिखाते हैं आपको, ध्यान देना। हमने कहा कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। माने x और y की क्या कर रहे हैं, मान लेने। कितने मान लेने हैं, 2 से अधिक। 2 से अधिक मन कर रहा है, 2 ले लो या 3 ले लो, ठीक है, जो मन करे आपका। अब ध्यान दो, अब x और y की ऐसी वैल्यू लो कि जो को दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो बताओ x और y बराबर कितना है, 10। तो आप बोलोगे सर, कोई कहेगा, जैसे देखिए 10 में जोड़ना है तो हम कहते 2 और 8, 10 होगा कि नहीं होगा। किसी ने कहा 1 और 9, तब पे भी 10 होगा। किसी ने कहा सर 3 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तब पे भी 10 होगा। समझ पाएंगे नहीं आप। यानी दोनों की वैल्यू लेनी है
और दोनों की वैल्यू कितना होना चाहिए 10, दोनों को ऐड करने पे। तो आप दोनों के x और y जेड करो, 8 2 10, 9 1 10, 7 3 10। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए आगे देखेंगे। अब इसके बाद ध्यान देंगे, अब इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे सेकंड, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे, क्या लिख लेंगे भाई, समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है, ध्यान दो, x प्लस 4 बराबर क्या है, y है। अब क्या करेंगे, इसका भी मान बताएंगे, यानी आप समझिएगा ये कैसे ज्ञात करेंगे। आपका मन हो तो देखो एक तरीका बता दे रहा हूं, यक्स का मान फिक्स कर लो अपने मन से, जो भी मन आ रहा है वो वैल्यू मान लो। आपका मन कर रहा है 0 तो 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, अपनी इच्छा, आपकी इच्छा। बोर्ड में भी अपने मन से कोई भी वैल्यू मान लीजिएगा, ठीक है। मानने के बाद ऐसे कर लो 0 1 2 3, वाई का मान अपने आप आ जाएगा किसी भी, इसमें भी जैसे 2 लोगे तो प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस अपने आप 8 आ जाएगा। जब 1 रखोगे तो इधर प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा, क्या आ जाएगा 9। ऐसे ये 3 है तो इधर प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे ये बताओ, जो 0 रखोगे तो पूरा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब ये 0 बन जाएगा, यानी समझो 0 और प्लस कितना हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, y, यानी ये पूरा 0 हो गया तो बराबर क्या हो गया, मतलब 4 बराबर y, यानी y का मान कितना हो गया, 4। ऐसे जब बताओ यहाँ 1 रखोगे, क्या रखोगे, 1, तो बताओ 4 है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो y का मान ऐसे 5 आ जाएगा। ऐसे जब 2 रखोगे क्या आ जाएगा, 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है ना। क्या बताया है, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप ग्राफ बनाओगे, ये कौन सा अक्ष हो जाएगा भाई, वाई अक्ष, और ये कौन सा हो जाएगा, ये एक्स अक्ष। ध्यान रखना, ये आपका क्या है, वाई, और ये क्या है नीचे वाई डैश, यहाँ एक्स रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, एक्स डैश। ये आपका मूल बिंदु जिसे कहेंगे 0,0, जो कि क्लास 9 में आपको बताया गया था, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे, क्या करना है यहाँ पे, ये आपका क्या करना है, यक्स वाली लाइन पे देखो नंबर क्या लिख रही है, देखो 2 है, 1 है, 3 है, मैक्सिमम कितनी तक नंबर है, 3 तक है। इसमें देखो मैक्सिमम कितनी तक, 2, इसका मतलब 3 तक अगर खींच देंगे, खींचने का मतलब है कि जैसे देखो 1 2 3 4, इस तरीके से 5 6 7, चाहे जहां तक लिखो, लेकिन सबसे ज्यादा 3 है तो 3 से कम बिल्कुल भी इस पे लिखनी नहीं है, इस एक्स एक्सिस पे लाइन पे 3 से कम नहीं लिखनी है, 3 से ज्यादा आप लिख दोगे, ठीक है। अब आगे देखो बच्चे क्या होगा, y का मान देखो जरा, y का मान यहाँ 8 है, 9 है, 7 है, यानी सबसे मैक्सिमम कितना है, 9 है। यहाँ तो है कम, तो आप क्या करोगे, 9 तक लिखोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। हमने कहा 9 से कम नहीं लिखनी है, ज्यादा लिख दोगे चलेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लाइन को ड्रा कर दिया ये। अब ध्यान दो, ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान समझते चलिएगा एक क्वेश्चन। यहाँ बताओ बच्चे, x की वैल्यू कितनी है, पहले वाले में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि नहीं है। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 8। तो बताओ x की वैल्यू 2, x की वैल्यू, ये xy लाइन है, ये 2 है, इसको क्या करेंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे। लेकिन कहां तक लेके जाएंगे, ऐसे तो लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ बताएगा x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, 8, यानी 8 तक लेके जाएंगे। तो ये वाली रहा 8 वाली लाइन, इन दोनों को जब मिलाएंगे, जहां कटेगा उसी पे आप क्या करेंगे, साइन मतलब चिन्ह लगा लेंगे गोला का, ठीक है ना, जिससे आपको पता चले कि ये यहाँ पे कट रहा है। तो इसका मान क्या हो गया, x की मान 2 और y का मान कितना है, 8। पहले x का मान फिर y का मान, ये सब सारी चीजें बताई गई प्रीवियस क्लासेस में। अब ध्यान दो बच्चे, x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू कितनी है, 9। तो ऐसे बताओ 1 वाली लाइन कहां तक जाएगा, बताइए, इस तरीके से ड्रा करिए, कहां तक जाना है, 9 तक। तो यहाँ पे कट होगा कि नहीं होगा, तो इसका नाम, ये इस वाले का नाम क्या रखेंगे, 1,9, क्योंकि पहले x फिर y। अब आगे देखो 3 और 7 है, यानी x की वैल्यू कितनी है, 3, x की वैल्यू 3, तो ये है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक। अब बताओ y की वैल्यू कितनी है, 7। तो बताओ y की वैल्यू 7, माने ये वाली देखो यहाँ तक है नहीं 7, ये वाली लाइन आगे लेके जाओगे तो ये इस पे कटना चाहिए, किस पे, ये। तो ये वाली लाइन कट गया, तो इसका नाम क्या है, देखो 3,7। क्लियर हुआ कि नहीं। अब क्या करोगे बच्चे, स्केल ले लेना, स्केल ले करके क्या करोगे, इन तीनों लाइन को मिला दोगे। यानी देखो ध्यान समझना, ये तीनों लाइन को आप क्या करोगे, मिला दोगे। जब इसको मिलाओगे तो भाई आपका क्या आ जाएगा, आगे तक बढ़ाओगे, आगे जाएगा, ठीक है नहीं, आगे इस तरीके से जाएगा और इधर भी चला जाएगा, ठीक। ये मान लेते हैं 10 से ही कटेगा, थोड़ा सा मान लीजिए टेढ़ा ओढ़ा हो गया है, तो यहाँ पे इस तरीके से कट जाएगा, ठीक।
तो इसकी जो नाम है, इस वाले लाइन का नाम अगर आपको दिख रहा होगा तो इस वाली लाइन का क्या नाम हो जाएगा आपका, ये वाली लाइन मैं यहाँ पे आगे बढ़ा करके लिख दे रहा हूँ, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लाइन समझ में आएगी कैसे बना, मतलब जो जो पॉइंट आया उस पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया, स्केल के माध्यम से आप मिला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या है ध्यान दो, x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू कितनी है 4, तो बताओ x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यही रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वाली लाइन आपका हो गया एक तो ये। अब आगे देखो, आगे क्या है, x की वैल्यू 1 है लेकिन y की वैल्यू कितनी है 5, बताओ x की वैल्यू 1, बताओ x की वैल्यू, ये एक वाली लाइन है कि नहीं है, लेकिन ये वाली लाइन कहां तक जाएगा 5 तक, तो इसको हमने ड्रा कर दिया यहाँ पे, ठीक। इसका चाहे तो आप नाम लिख सकते हो, क्या नाम लिख सकते हो, इसको हटा भी सकते हैं, इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या 1,5, भाई 1 है फिर 5 है, इसका नाम क्या है 0 है फिर 4 है, तो इसलिए 0, क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो x की वैल्यू कितनी है 2 लेकिन y की वैल्यू कितनी है 6, तो x की वैल्यू 2, ये 2 वाली लाइन है नहीं है, लेकिन कहां तक जाएगा बताओ 6 तक, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 वाली लाइन आगे बढ़ाएंगे। जब आगे वाली लाइन बढ़ाएंगे तो 2 वाली लाइन पे यहीं पे कट जाएगा, तो इसकी जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा 2,6। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब इसको क्या कर देना है, ड्रा कर देना है, इन सभी को मिला देना है, ये इधर आगे ऐसे बढ़ाओगे इस तरीके से, ऐसे आपको मिलाएंगे, जब ये मिलाएंगे तो ये यहीं पे कट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ा दो, तो इस वाले लाइन का क्या नाम है पहले लिख लो तो फिर समझाएं, x प्लस 4 बराबर क्या है y है, इस तरीके से। समझ में नहीं, अब ध्यान देना, x प्लस वाई बराबर 10 वाली लाइन और x प्लस 4 बराबर y वाली जो लाइन है, ये देखो कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जहां पे ये कट कर रहे हैं बच्चे ध्यान देना, ये दोनों कट कर रहे हैं, तो ये आ गया x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है 4, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु, ध्यान रखना पहले मैं लिख दे रहा हूं, प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है, प्रतिच्छेदन बिंदु 3, कितना है 7 है। अब ध्यान देना, जब ये हो गया तो बताओ ये 3 माने x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, हमने माना क्या था ध्यान दो, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, तो लास्ट में लिख दोगे क्या कि अतः लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 है। तो यही पूछा था कितने लड़के क्लास में हैं, कक्षा 10 में, कितनी लड़कियां हैं, तो क्या आया 3 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। कैसे आया, जहां कट होगा वही बताएगा लड़के और लड़कियों की संख्या। तो इस तरीके से देखो, ये पहला क्वेश्चन है, आपको बता दूं 100 में 100 मार्क्स लाएंगे आप इस तरीके के जब पढ़ लेंगे क्वेश्चन, चूंकि ऐसे ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, जैसे इस बार आया था, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ये पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे करके जाकर के देख लीजिए, वैसे मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं कैसे आएगा, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो आप सभी। चलिए, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है देखिएगा, कहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो करना क्या है बच्चे, ध्यान समझना, आपको फिर से वही काम करना है, मान लेना है। क्या मान लोगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या मानोगे x, तथा एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे y। तो एक पेंसिल और एक हम क्या मान लिए, कलम का मूल्य मान लिए x। प्रश्नानुसार, ध्यान से समझना इसको, प्रश्नानुसार माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार से कहा है
5, ध्यान से देखेंगे, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो बताओ आप क्या लिख रहा हूं? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना रुपया दे रखा है? 50 रुपया। ध्यान समझो, ये मैंने गणित की भाषा में लिख दिया हूं 5 पेंसिल 7 कलम। तो बताओ एक का मूल्य x है तो 5 का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? गुणा हो जाएगा ना। जैसे भाई 1 रुपए में 2 टाकी, तो 3 रुपए में 3 दूनी 6, इस तरीके से आप गुणा कर लोगे। ठीक है, ऐसे 7 कलम, तो एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का क्या हो जाएगा? 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से देखोगे पुनः क्या दे रखा है? पुनः कहा है कि 7 पेंसिल, अब की बार क्या कहा है? आप देखोगे दिखाई दे रहा होगा, आप किताबों में आपके होगा, 7 पेंसिल और 5 कलम, 5 कलमों का मूल्य कितना रुपया दे रखा है? 46 रुपया। अब फिर से वही भाई, 7 पेंसिल माने क्या? 7x, और 5 कलम माने कितना हो जाएगा? 5y। भाई पेंसिल को x माना था और कलम को y, तो 7 है तो 7x, 5 है तो 5x, बराबर कितने हो जाएंगे? 46। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या बनाना है? ग्राफ। ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूं ग्राफ। अब हम बनाने वाले हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले आप लिख लोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? जरा ध्यान से देखो, क्या है बच्चे? 5x प्लस 7y बराबर कितना है? 50। अब हम क्या बनाएंगे? ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे x और y का मान लिखा जाएगा, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू। क्लियर? अब x की वैल्यू आप चाहे 2 मान ले लो चाहे 3 मान ले लो, तो हम 3 मान लेके ही चलते हैं। अब देखो यहाँ पे सोचना है, अगली बार में तो हमने सोच लिया था x प्लस 10 था, इसलिए 2 8 1 9 सोच लिया था। लेकिन ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे क्या करना है? 5x प्लस 7y, हमने कहा x की वैल्यू फिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू मान लो। क्या मान लो? हमेशा चाहे तो आप एग्जाम में यही मानना, क्या जो मैं मान रहा हूं, 0 1 2। आपका मन कर रहा है कुछ भी मानो, ठीक है? आप सोच लो कि x और y का क्या ऐसा मान रखें कि जोड़ने पे 50 आ जाए, दोनों को हल करने पर। ठीक है ना? इस तरीके से अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो आप क्या करना? कुछ मत करना, x की वैल्यू मान लेना, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कैसे आएगी? आ जाओ यहाँ पे रफ्तार में समझा देते हैं। देखो 5x प्लस 7y बराबर क्या है? 50। ध्यान समझो, x की वैल्यू क्या रखोगे? 0, तो बताओ क्या बचेगा? 7y बराबर 50 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 7y बराबर क्या आ जाएगा? 50। गुणा है तो भाग, तो 50 बटे क्या आया? 7 आया कि नहीं आया? 50 बटे 7 आ गया। समझ पाए कैसे आया? ये इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों को सिखाया गया होगा पिछली प्रीवियस मतलब क्लासेस में। ठीक है, अब ध्यान दो, अब आप भाग दोगे, तो भाग दोगे कितनी बार जाएगा भाई? 7 सते 49, ठीक है, और 7 एकम 7। भाई भाग दोगे तो 7 सते 49, एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7। यानी एग्जैक्ट मान नहीं लिखने हैं, भाग देकर के लिखते चले जाओ जहां तक आ रहा है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको ग्राफ ड्रा करना है। ध्यान दो, 7.1 लिख लेंगे, यानी जब 0 रखेंगे तो लगभग 7.1 आएगा या 7 आएगा, कर सकते हो। क्लियर? अब ध्यान दो बच्चे, क्या करनी है? अब जब यहाँ पे क्या रखो? 0 के बाद 1 रखो, यहाँ पे 1 रखोगे तो जहां 0 रखे तो वहां 1 रखो, तो 5 एकम 5, यहाँ 5 जाएगा प्लस, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 7y बराबर क्या आ जाएगा बच्चे? 50 माइनस 5, तो 7y बराबर घटाओगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? अरे भाई घटाओगे तो 45 आ जाएगा। अब गुणा है तो भाग, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 45 बटे में 7, तो भाग दे दो, तो भाग दो कितनी बार जाएगा y का मान? लगभग 7 छंग 42, 7 छंग 42, 3 बचेगा, और 7 चौका 28, लगभग 6.4, मतलब लगभग मैं लिख रहा हूं, ध्यान दे। ठीक है ना? इसको एग्जैक्ट नहीं लिखना है, सिर्फ ड्रॉप डाउन करोगे अपने आप आ जाएगा। जो पूछा एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? जहां पे कटेगा रेखा वही हो जाएगा मूल्य, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब देखो बच्चे 2 रखना है, तो यहाँ पे क्या रखोगे? 2, तो बताओ 5 दूनी 10, तो बताओ ये 10 इस तरफ प्लस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस, यानी इधर क्या हो जाएगा? -10। अब 50 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा बच्चे? 40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब जब 40 आ जाएगा तो भाई 40 बटे कितना हो जाएगा? 7, जरा भाग दे दो, तो भाग दोगे कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 और 7 पचे 35, माने यानी आ जाएगा 5.5। समझ आएगा नहीं कैसे आए सब मान? ठीक है ना? इस तरीके से जो है हम मान को ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक इंटरप्ट हो गया,
चलिए आइए, मैं जो समझा रहा था ये तो समझ में आ गया। अब आइए क्या चलेंगे, इक्वेशन नंबर किसे चलेंगे, सेकंड। ध्यान रखना, तो लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, नोट डाउन करो। कहाँ है भाई, ये है, क्या है 7x प्लस 5y बराबर कितने हैं 46, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो अब इसका भी क्या करेंगे भाई, फोटो खींच लेंगे। फोटो खींचने का मतलब क्या करेंगे भाई, आप क्या करोगे, x और y के अलग अलग मान बताओगे, यानी हम क्या करेंगे, अलग अलग एल्बम बनाएंगे। भैया एल्बम का मतलब समझ रहे हो ना भाई, कि अलग अलग जो मान आएंगे तो अलग अलग में रखना है, ठीक है ना, जो डब्बा हुआ बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे, सोचो मैंने क्या बताया, अपने मन से कुछ नहीं करना, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना इस बात को विशेष तौर पे। अब क्या करोगे बच्चे, मान निकालो। जब अब समझो, बार बार कैलकुलेशन नहीं, ध्यान समझना, जब हम यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, 5y बराबर 46, और 5y बराबर 46, तो 5 का गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हो, जैसे अभी मैंने बताया था पिछले वाले में, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, भाग हो जाएगा। तो जब भाग देंगे तो भाई सोचो 5 9 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और बचेगा 1 5 दूनी 10, यानी 0 जो है कितना आया 9.2। जब 0 रखेंगे कितना आ जाएगा 9.2। जैसे भी बताया था, चाहे वैसे आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखो। अब जब 1 रखेंगे, ध्यान दो, समझो, जब 1 रखेंगे 7 एकम 7, ये 7 हो गया, प्लस है इधर जाए क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब यहाँ -7 हो जाएगा तो अब मुझे ये बताओ 46 में से 7 घटाओ, तो 46 में से भाई देखो 46 में से क्या करोगे, 7 घटा दोगे, किसके बराबर आ जाएगा, 5y के बराबर आ जाएगा। तो भाई घटाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल 9, और यहाँ आ जाएगा 3, भाई यही आएगा ना 39। भाई 16 में से 7 जाएगा 9, और आ जाएगा 3। अब भाग दे देना है किसका, 5 का, क्योंकि 5 का गुणा है तो भाग दो। तो 5 7 35, और बचेगा कितना 35। जब करोगे तो भाई कितना बचेगा 4, तो 0 5 8 40। भाई कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये आ गया, मतलब जब 1 रखोगे तो ये आ जाएगा। अब आगे देख लो, जब यहाँ पे 2 रखोगे तो बताओ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, प्लस है तो माइनस, यानी इधर 7 नहीं, अब -14 हो जाएगा। तो आप घटाओ तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो y बराबर आ जाएगा आपका 32 बटे कितना आ जाएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब भाग दे दो तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, और 5 चौका 20, यानी आ जाएगा 6.4। देखो यहाँ पे समय इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। समझा रहे हैं कि भाई कैसे आएंगे ये सब मान, ठीक है। अब ये सब मान तो आ गए, अब हम करेंगे क्या, अब भाई ग्राफ ड्रा करेंगे। कैसे, देख लो भाई, इधर लिख लेंगे क्या, y एक्सिस लिख लेंगे, इधर क्या लिख लेंगे x एक्सिस, ठीक, क्लियर। चलो अब क्या करोगे, ये मूल बिंदु है 0, ये है आपका x, और ये क्या है y, ये है y डैश, और ये हो जाएगा x डैश। अब x के मान देखो कहां तक है, 0 1 2 ही तक है कि नहीं है, बहुत आसान है। तो 0 तो है ही है, सीधा लिख लेना 1, यहाँ लिख लेना 2, और यहाँ लिख लेना कितना 3, अच्छा मन है तो 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जगह है तो लिख लेना है। अब आगे देखो बच्चे, y के मान देखो 7.1 मतलब लगभग 7 है, 6.4 मतलब ये भी मान लो लगभग 7 के करीब में है, 5.5 मतलब लगभग 6 करीब में है, ये 10 के करीब में है, ऐसे ये 8 करीब में, ऐसे ये 7 करीब में है। समझ में आया। अब ध्यान दो, अब आप बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आओ, x की मान 0 और y का मान 7.1, तो बताओ x का मान 0 मतलब यहीं पे रहेगा। अच्छा y का मान हमने नहीं लिखा है, तो आइए लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्लियर दैट। चलो अब ध्यान दो, 0 और 7.1, तो x का मान 0 बताओ, 7.1 कहां मिलेगा, 7.1 कहां मिलेगा, 7 के ऊपर, जरा सा ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी एक वाली लाइन 0, देखो 0 7.1 तो माने यहीं पे रहेगा। मैं लिख भी दे रहा हूं 7.1, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मान 7.1 है, तो यहीं पे आ गया बिंदु, एक बिंदु मिल गया। अब आ जाओ दूसरा देखें, 1, 6.4 माने ये वाली जो लाइन है कहां तक जाएगा बताओ, 6.4 कहां है 6.4,
6.4 मिलेगा कहाँ, 7 और 6 के बीच में। तो अब बताओ 7 और 6, तो ये है 7 और 6 इसके बीच में मिलेगा, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं से आपका यहीं पे आपका मिलेगा। तो ये मान किसका है, 6.4 का। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, 6.4 ये हो गया, एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये बिंदु का नाम क्या था, 0,7.1। लेकिन इस पॉइंट का क्या नाम है बच्चे, 1,6.4। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। अब ध्यान दो, 2 और कितना है 5.5, तो 2 वाली लाइन कहां तक जाएगा बताओ, 5.5 कहां मिलेगा, अरे इसी के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 6 और 5 के बीच में। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाली लाइन आगे बढ़ाओगे कहीं पे कट हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन, इस वाली लाइन का क्या नाम है, इस वाली लाइन का नाम है 2,5.5। क्लियर। अब आगे क्या करोगे, इसके लोगे, अब इस सभी को मिला दोगे, ठीक है कि नहीं, मिलाओगे कि नहीं, चलो भाई मिला देते हैं। ठीक, इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे, इधर आगे जाएगा तो एक्स एक्सिस पे कट जाएगा, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तभी जो है, ठीक है, समझ लीजिएगा कि ये एक्स एक्सिस पे कट जाएगा। और आगे ऐसे इसको भी मिला दोगे इधर, ठीक। तो इस वाले लाइन का बताओ क्या नाम है, इस वाले लाइन का क्या नाम आया भाई, यही तो लाइन था, इस वाले लाइन का नाम लिख लेंगे, यही भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, चलो यही भी लिख दे रहे हैं, 5x + 7y बराबर कितना, 50। समीकरण फर्स्ट अभी समझाया। अब ऐसे देखो जल्दी से हम इसको समझेंगे सेकंड को, 0 और 9.2 बताओ, 0 यही मिलेगा, 9.2 कहां मिलेगा, यहाँ पे इसके बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 9.2। तो पहला लाइन हो गया यहाँ पे 0,9.2। आगे देखोगे 1 और क्या है 7.8, माने 1 वाली लाइन जाएगा जरूर, लेकिन कहां तक जाएगा, 7.8। तो बताओ 7.8 मिलेगा कहां, ये वाली लाइन जाएगा, अरे भाई 7.1 है, 7.8 कहां मिलेगा, यहाँ ऐसे तो ड्रा करेंगे तो यहाँ पे, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो देखो समझो, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने यहाँ पे आपका साइन किया हुआ है, जो ब्लैक सा डॉट किया हुआ है, ठीक है, डॉट लाइन, तो इस वाले लाइन का नाम क्या हो गया, 1,7.8। अब आगे देखो 2,6.4, 2,6.4 का मतलब क्या है, अब बताओ, ये 2 वाली लाइन है और 6.4 मतलब ये है कि नहीं, यही वाली लाइन था, इसको लेके जाएंगे तो यही कहीं पे कट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान समझो, अरे 2 वाली लाइन ऊपर जाएगा और ये 6.4 था, 6.4 वाली लाइन आ जाएगा, तो इसकी जो मान हो जाएगा, ये जो यहाँ पे किया हुआ, तो इसका जो मान हो जाएगा 2,6.4। क्लियर कि नहीं। अब क्या करो, देखो कौन तीनों बिंदु दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, इन तीनों को मिला दो, तो यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, इसको लाइन को लेके जाएंगे ऐसे यहाँ, फिर इसको लेके जाएंगे यहाँ, फिर ऐसे करके ये आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो देखो कहीं पे कट हो रहा है, कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे कट हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे एक पेंसिल का मूल्य मिल जाएगा और एक कलम का मूल्य मिल जाएगा। ये वाली लाइन इन तीनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब इन तीनों को हमने मिला दिया, ठीक है ना, मिलाया, इस तरीके से हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अगर ये वाली लाइन अगर आगे नहीं दिख रही होगी, ठीक है, ये वाली लाइन जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन ऐसे थोड़ा सा भाई तिरछा हो गया होगा तो उसको ध्यान समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्केल तो लिए नहीं, फ्री हैंड बना रहे हैं, इस तरीके से हमने मान लेते हैं, ये तो चलिए थोड़ा सीधा बना दिया, इस तरीके से जब हमने आगे मिलाएंगे, ठीक है, तो ये, लेकिन ध्यान रखें इस वाली लाइन का नाम तो हमने इसको दिखा दिया, लेकिन इस वाली लाइन का क्या नाम है जरा बताइए, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन का क्या नाम है भाई, इस वाले लाइन का नाम हम चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, इस वाली लाइन का नाम क्या है, 7x + 5y बराबर कितना है, 46 है। अब बताओ दोनों देखो कहीं पे कट रहे हैं कि नहीं, इस बिंदु का, इस बिंदु जो ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट देखे कहां, इसके नीचे जरा चले आइए, ये 3, इसके सामने जब चले आएंगे तो 5, ठीक है नहीं, लगभग 5 करीब में है, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 3,5, ये जो मैंने गोला किया हुआ है। ध्यान दो बच्चे, ये पॉइंट हमने कहा बताया था, जो कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो ध्यान दो, प्रतिच्छेदन बिंदु पहले लिखना है क्या, प्रतिच्छेदन बिंदु पहले आपको लिखना पड़ेगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु माने प्रतिच्छेदन जो पॉइंट है वो आपका क्या आया, 3, क्या आया 5, भाई जहां पे यही कटा कि नहीं, दोनों लाइनें एक दूसरे को कट किए। अब क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, अब ये लाइन जब कट किया तो अब आप क्या करोगे, ध्यान दोगे कि अब लिखोगे एक पेंसिल माने x का मान है, ठीक है ना, तो एक पेंसिल का मूल्य लिखेंगे क्या कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, 3 रुपया, तथा एक
कलम, एक कलम का मूल्य कितना रुपया, 7 रुपया है। यहाँ लिख लेना अतः, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं, तो यहाँ लिख लेना अतः एक पेंसिल का मूल्य 13 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 7 रुपया। तो देखो इस तरीके से हम ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं, ये क्वेश्चन को मैंने बता दिया। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता दी ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, जो 2026 में एग्जाम होने वाला है, जो भी बच्चे इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो ये आपका इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबा ना हो, हम 2 ही क्वेश्चन भले पढ़ें लेकिन अच्छे से सीखें, हर क्वेश्चन को समझें, और वीडियो भी ज्यादा लंबा जाता तो बोरिंग समझ में आता आप सभी लोगों को, ठीक है, इसलिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।